किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, साडा भाईचारा जिंदाबाद, साडा भाईचारा जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, साडा हक साडा हक। इशू जो पिछले दिनों से आपने देखा 8वां दिन है, बैदवाला गांव में आके तक इन्होंने पीछे 5 गांव से लेके आए हैं। जो टावर लाइन निकल रही है, इस टावर लाइन के अंदर किसान को मुआवजा नहीं दिया गया तो इतना कम दिया गया भी उसकी भरपाई नहीं करता, जिसका कारण टावर पे नंबरदार बैदवाला को चढ़ना पड़ा। फिर भी सरकार नहीं मानी और सरकार ने यहाँ तक बात करी भी आपका राइट जो है बिल्कुल पूरा देंगे, जबकि जो अध्यादेश है, जो इनका नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार 4 गुना जो कलेक्ट्रेट है उससे ज़्यादा मुआवजा, 25% उजाड़ा भत्ता, 10% उस पर विस्थापित, फिर उसमें तार का कितनी तार आ गई, कितना पोल ने आपके टावर ने कितनी जगह रोकी है, कितनी उसके नीचे दरख्त आए हैं वो दरख्तों का। उसके बाद कोई आपका खेत में जो ट्रैक्टर चले उनका जो उन्होंने तार खींचते आपकी फसल का नुकसान हो तो कम से कम 50,000 रुपये पर एकड़ का वो उन्होंने अभी तक कोई सिर्फ एक टावर का पैसा देने के बिना, वो भी टावर का पैसा किस रेट का दिया है बैदवाला में, सिर्फ टावर पे जो कलेक्ट रेट है वो 1,07,90,00,000 रुपया उनका पहले ही। तो उसका 4 गुना अगर देते हैं तो कम से कम भी 5 करोड़ रुपए के तकरीबन बनता है। तो 5 करोड़ रुपए को वो 1 करोड़ में बदल रहे हैं, तो इन किसान का हक मर रहा है। किसान इसलिए आगे बैठे हैं और हम किसान के साथ बैठे हैं भी इनका बनता मुआवजा दो, वरना ये धरना प्रदर्शन हो। और आने वाले दिन इसमें धरना प्रदर्शन बढ़ सकता है। ये हमारी मुख्य मांग उन लोगों की, तो उसके साथ आएगी। तो प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई, डीसी साहब से चुलूनी साहब की बात हुई, चुलूनी साहब खुद आए और चुलूनी साहब ने खुद ने कहा भी आप एक बार पोल से उतर जाओ, जितना बाकी अपना मुआवजा मेरी बात होगी सरकार देगी, पर प्रशासन दिलाएगा। पर एक्चुअल से जो मुआवजा वो अभी तक नहीं उनको मिला, जिसका कारण ये पोल के बाद फिर उनकी टाइम आने के बाद यहाँ दरी बिछानी पड़ी। और 7 दिन का टाइम दिया था, आज 8वां दिन है, अभी तक भी प्रशासन ने कोई बातचीत करने तक भी बात नहीं करी। हमने कहा था भी जब तक आप वो तारें लगाई, जहाँ तो तारें उतारो, जिस स्थिति में थे उस स्थिति में आओ और बात करो, नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन तो चलेगा। आने वाले दिन में बढ़ भी सकता है ये धरना प्रदर्शन। पिछले दिनों मुख्यमंत्री का सिरसा दौरा था तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री खट्टर साहब, प्रधानमंत्री, क्या इनकी ज़बान पे विश्वास किया जा सकता है? हम तो करते नहीं, करेंगे कैसे? पहले मुकरे हैं हमारे पास लिखित में, 2021 में जो वादे करे थे मुकरे बिजली वाले, आज सभी बिजली घरों में धरने लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? 2021 का उन्होंने बोला था प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, बिजली बोर्ड कर रहे हैं हम। इन पे विश्वास करें कैसे? हमारे साथ जो वादे करे उनसे मुकर गए। जो अगर सैनी साहब कह रहे थे कि 200 गुना पक्का, 200 गुना 200%, इसका नाम है 200% देंगे। 200% नहीं 100% ही दो तो सही। जो मुआवजा बनता है वो कहाँ है? मुआवजा दो। मुआवजा हमारा जो 5 गुना है, 4 गुना है, पहले मुआवजा डालो, फिर अपना काम खेत में करो। यही है हर जगह। आप कहीं जाओगे, मजदूर कहीं जाएगा, आज तो मजदूर भी कहता है पहले दिहाड़ी दे फिर काम करूँगा। ये तो ज़मीन का मसला है। और जिस खेत में जो टावर लग गया, उस खेत की ज़मीन का कोई कीमत ही नहीं रहती, ना वहाँ घर बना सके, ना फैक्ट्री बने, ना मकान बने, ना किसी का ना आपका। तो उसको फिर भी इतना गड़ा घोंटने के बाद भी पैसा ना मिले तो किसान क्या करेगा? तो किसान इसीलिए दुखी है। उन दुखी किसानों के साथ बैठना हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए हम यहाँ के बैठे हैं। बिजली बोर्ड को भी आज समर्थन दे के हैं। कर्मचारी जो बिजली विभाग के बैठे हैं, बोर्ड को तो बोर्ड तो हमें मार ही रहा है, जो कर्मचारी बैठे हैं कर्मचारियों को समर्थन है। और उड़ीसा में भी हम जा रहे हैं 24 आने वाली अगस्त का, वहाँ उड़ीसा में भुवनेश्वर में इसी मसले का जो कर्मचारी बिजली बोर्ड के और बिजली बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन है उसके खिलाफ हो रहा है, हम जाएंगे बिल्कुल, वहाँ भी पहुँचेंगे। अब सरकार को टिकने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे। जब तक किसान को और जनता को दुखी रखोगे तो तब तक दुखी भी रहोगे।
जो टावर मोर्चा लगा हुआ है आज भारतीय किसान एकता बीके ने उसको समर्थन किया। हमने माननीय उपायुक्त महोदय से भी कहा था, तो वो कहते हैं बातचीत चल रही है, जल्दी इनका भी समाधान करेंगे। जो बनता इनका मुआवजा है उसके लिए बातचीत चल रही है, क्योंकि कोई वो कह रहे थे कोई इशू है ऊपर से परमिशन से होने हैं, तो हमने ये भी मांग उनके पास रखी है और आज समर्थन भी दिया इस मोर्चे को।